बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस होते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है, वो है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है और कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर देखें। लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ इस तरह से स्टोर्ड है कि वो 3 रूल्स को ओबे कर रहा है। नंबर 1, उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स डायनेमिकली एक्सेस हो रहे हैं। डायनेमिकली एक्सेस होने का मतलब आप किसी भी डेटा एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो या किसी भी दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्ट किए बगैर आप उस डेटा एलिमेंट को अगर एक्सेस कर सकते हो तो इट मीन्स के उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, डायनेमिकली एक्सेस हो रहे हैं। नंबर 2, उन डेटा एलिमेंट्स का टाइप आपके पास पहले से नोन है या आप कह सकते हो कि सबका डेटा टाइप सेम है। नंबर 3, डेटा एलिमेंट्स की लेंथ भी पहले से नोन है या मेमोरी में प्री डिफाइंड साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड है उन डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब मेमोरी में डेटा की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, मेमोरी में डेटा के ऐसे स्ट्रक्चर को लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैंने बताई। इसके साथ साथ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की मिसाल एक ऐसे कंटेनर की है जो चारों साइड से ओपन हो और उस कंटेनर की कैपेसिटी भी आप कह सकते हो कि पहले से नोन हो और उस कंटेनर में जो ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रहे हों उन ऑब्जेक्ट्स की टाइप भी, या आप कह सकते हो कि उन ऑब्जेक्ट्स का नेचर भी आपके पास सबका क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी आपके पास पहले से प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो है 4। इस कंटेनर में मैक्सिमम 4 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ये आपके पास डेटा है, ठीक है, और इस डेटा की लेंथ भी आप कह सकते हो कि आपके पास पहले से नोन है और इस डेटा की या इस ऑब्जेक्ट्स की जो डेटा टाइप है, जो नेचर है, वो भी आपके पास सेम है। सारे आप कह सकते हो कि एग्स हैं या कोई बॉल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस डेटा को, इस ऑब्जेक्ट्स को इस कंटेनर में स्टोर करने की बात करता हूँ तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस मेमोरी में या इस कंटेनर की किसी भी पोजीशन पे आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। डायरेक्टली स्टोर करने का मतलब ये है कि जब भी लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं इसको पोजीशन नंबर 3 पे स्टोर करता हूँ, सो मैं इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को डायरेक्ट उठा के इस पोजीशन नंबर 3 पे स्टोर प्लेस कर सकता हूँ और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे प्लेस करूँगा तो जो बाकी पोजीशंस हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इस पोजीशन को एक्सेस करके यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट नंबर 4 को चाहता हूँ कि पोजीशन नंबर 1 पे मैं इसको प्लेस कर दूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पकड़ के मैं इसको पोजीशन नंबर 1 पे प्लेस कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को पोजीशन नंबर 1 पे प्लेस करते वक्त मुझे बाकी पोजीशंस के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट्स पहले से स्टोर्ड हैं, प्लेस्ड हैं इस कंटेनर में, इस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आपका स्टोर्ड है और मैं इस डेटा स्ट्रक्चर्स में से, इस कंटेनर में से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने की अगर बात करता हूँ तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस करके इस कंटेनर से रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं
पोजीशन 2 पे पड़े ऑब्जेक्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करके इस कंटेनर से रिमूव कर सकता हूँ, और रिमूवल के दौरान बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो दूसरे पोजीशंस में स्टोर्ड हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में भी आपके पास ऐसा ही होता है कि एक मेमोरी होती है जिसकी कैपेसिटी या जिसका साइज पहले से नोन होता है। उसके उसके अंदर जो एलिमेंट या जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो स्टोर्ड हैं, वो डायनेमिकली एक्सेस हो सकते हैं, और उन एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें डेटा स्ट्रक्चर पे, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, तो ये ऑपरेशंस आप उन पे परफॉर्म कर सकते हो। आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन कर सकते हो एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल आप इंसर्शन कर सकते हो एट द स्टार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, आप एंड पे भी इंसर्शन कर सकते हो। सिमिलरली आप गिवन पोजीशन पे भी आप किसी एलिमेंट को, किसी भी डिजायर्ड पोजीशन पे आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली डिलीशन के लिए भी यही है कि आप स्टार्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, एंड में से डिलीट कर सकते हो, और किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से आप किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स या कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास किसी डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास स्टोर्ड हैं, तो आप काउंट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसके साथ साथ आप किसी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सर्च कर सकते हो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी नंबर्स का किसी नंबर की लिस्ट आपने मेंटेन की है, तो उस लिस्ट में से आप मिनिमम नंबर सर्च कर सकते हो, आप मैक्सिमम नंबर सर्च कर सकते हो, आप कोई गिवन नंबर सर्च कर सकते हो। गिवन नंबर का मतलब कि आपके पास कोई लिस्ट है, लेट्स सपोज 10 नंबर्स की एक लिस्ट है, और आप उसमें से देखते हो कि उस लिस्ट में नंबर 6 मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी गिवन नंबर को सर्च कर सकते हो। इसी तरह आप लिस्ट के एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आप किसी लिस्ट को चेक भी कर सकते हो कि जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी है या फुल है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं लिस्ट पे आप परफॉर्म कर सकते हो। मसलन आप लिस्ट के एलिमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूजिंग एरेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस एग्जांपल पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे का नाम है लिस्ट, ठीक है। तो ये चूंकि हम इम्प्लीमेंटेशन C++ में करेंगे, तो आपके पास C++ में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट नंबर 3 को पोजीशन नंबर 4 पे स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा लिस्ट ऑफ 4 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नंबर 4। या मैं लेट सपोज चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पोजीशन नंबर 1 पे स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा लिस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। सो ये आपके इंडेक्सेस हो गए, ये आपकी पोजीशंस हो गई, ठीक है, ये आपकी एरे हो गई, ये आपका डेटा हो गया, और इन डेटा के एलिमेंट्स का टाइप भी क्या है, सेम है। सो हम कह सकते हैं कि लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज। अब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है? असल में ये आपके पास एक एरर कंडीशंस हैं, एक अनवांटेड कंडीशंस हैं जो कि अगर हो सकते हैं जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हो। अंडरफ्लो से मुराद वो कंडीशन है कि लेट्स सपोज आपके पास मेमोरी में या डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड नहीं है, आपका डेटा स्ट्रक्चर खाली है, और आप किसी खाली डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने का ऑपरेशन
परफॉर्म करते हो या डिलीट करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। जब आपके पास मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो रिमूव आप किस चीज़ को करोगे, ठीक है। ये आपके पास एक एरर कंडीशन है जब आप एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हो। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस डेटा स्ट्रक्चर पे हम डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें अंडरफ्लो की सिचुएशन को हमें हैंडल करना होगा। सिमिलरली ओवरफ्लो जो होता है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो आपके पास सारी आप कंज्यूम कर चुके हो। लेट्स सपोज कि किसी डेटा स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि 10 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर में 10 के 10 एलिमेंट्स आपने स्टोर कर लिए हैं और उसके बाद आप रुकते नहीं हो, आप एलिमेंट नंबर 11 भी आप उसी डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हो, स्टोर करते हो। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ओवरफ्लो, जब डेटा स्ट्रक्चर की साइज से आप एक्सीड कर जाते हो इंसर्शन करते वक्त, ठीक है। जब भी हम इंसर्शन की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते वक्त, तो हम ओवरफ्लो की सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम अंडरफ्लो को या ओवरफ्लो को हम ट्रेस कर सकते हैं या कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम लिस्ट को यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि एरे आपके पास एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसका साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम लॉजिकली लिस्ट को एक डायनेमिक लिस्ट बनाने के लिए जो एरे होगी उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि एरे के दो साइजेस पे हम आप कह सकते हो कि एरे की दो साइजेस को हम मॉनिटर करेंगे, कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एरे बनाएंगे, लेट्स सपोज एक बहुत बड़े साइज की, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 100 एक बहुत बड़ी साइज है, ठीक है। ये आपके पास एक एरे है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 99 पे ख़त्म होती है, ठीक है। और ये आपके पास लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी एरे है जो इंतहाई वर्स्ट कंडीशन में आपके पास ये सारी की सारी क्या हो सकती है, फिल हो सकती है। अब इस एरे में आप कह सकते हो कि किसी टाइम के इंस्टेंस पे आप कहते हो कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, टोटल कैपेसिटी आपके पास क्या है, 99, ठीक है, 100। और किसी टाइम के इंस्टेंस पे लेट्स सपोज आप कहते हो कि आप 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर्ड हैं, तो जो 5 है आप कह सकते हो कि ये आपके पास लेंथ ऑफ द एरे है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे लेंथ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो 100 है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये उस एरे की मैक्सिमम साइज है, ठीक है। इसको जब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि एक डायनेमिक लिस्ट को यूजिंग एरेज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एरे के दो साइजेस को या दो मेजर्स को हम मॉनिटर करते हैं। एक होता है उस एरे का मैक्सिमम साइज और एक होता है कि किसी एरे में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी टाइम के इंस्टेंस पे जो लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अंडरफ्लो की और ओवरफ्लो की। सिंपल सी बात है, ये आपके पास एक एरे है जो 0 से लेकर 99 पर है, ठीक है। हम लॉजिकली कंसिडर करते हैं कि ये वाली जो लोकेशन है वो क्या है, वो -1 है, ठीक है। अगर लेंथ की वैल्यू -1 है तो इट मीन्स कि आपके पास जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, खाली है, या लिस्ट में आपके पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि लिस्ट की लेंथ की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, मैक्सिमम साइज के बराबर है, या आप कह सकते हो कि लिस्ट में मैक्सिमम साइज और लेंथ दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स के लिस्ट आपकी क्या है, फुल है, ठीक है। और ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन है, ठीक है।
सो जब भी हम इस लिस्ट पे इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम लेंथ की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, वो कैसे चेंज होगी, बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, कि कैसे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त आप लेंथ की वैल्यू को आप चेंज करोगे। ठीक है, सो अंडरफ्लो हम पढ़ रहे थे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक एरे है जिसकी मैक्सिमम साइज 100 है, ये 0 लोकेशन है, ये 99 लोकेशन है, और जो बॉक्सेस आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये वैकेंट हैं और ये अवेलेबल हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे ये थोड़ी सी सेटिंग्स ख़राब हो गई हैं। ठीक है, ऑलराइट, मैं कहता हूँ कि अगर लेंथ की वैल्यू, ये पॉइंटर जो है, ये एरो, ये असल में यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि अगर आपका लेंथ पॉइंट कर रहा है -1 पोजीशन पे, ठीक है, तो इट मीन्स कि आगे 0 से लेकर मैक्सिमम साइज -1 तक आपके पास जो सारे पोजीशंस हैं वो क्या हैं, सारे वेकेंट हैं और अवेलेबल हैं आपको डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो अगर लेंथ की वैल्यू -1 है तो आप कह सकते हो कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है। अब ऐसी सिचुएशन में जब लेंथ आपका -1 को पॉइंट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करोगे तो आपको अंडरफ्लो वाली कंडीशन अकर होगी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक एरर कंडीशन अकर होगी। ठीक है, जब आपके पास लिस्ट में एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप डिलीट क्या करोगे। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ लेंथ इज इक्वल टू -1, अगर लेंथ आपका पॉइंट कर रहा है -1 पोजीशन पे, ठीक है, सो आपकी ये वाली कंडीशन कहलाती है अंडरफ्लो। सिमिलरली, ओह माय गॉड, ये लेंथ, ये एरो जो है ये असल में यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है। ठीक है, सो ये थोड़ी सेटिंग ख़राब हो गई है जब इस फाइल को मैं PDF में कन्वर्ट कर रहा था, बट नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि अगर लेंथ आपका -1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सो इट मीन्स कि आपके पास -1 पोजीशन से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो आपके पास पहले से ऑक्युपाइड हैं, उसमें से वैल्यू स्टोर्ड हैं। ठीक है, सो अगर आपकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू बराबर है मैक्सिमम साइज -1 के, और ऐसी सिचुएशन में आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो आप कह सकते हो कि वो इंसर्शन अलाउड नहीं होगी। या ये सिचुएशन जिसमें लेंथ की और -1 की वैल्यू बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो। ऐसी सिचुएशन में आप इंसर्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ लेक्चर 4A। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4B में हम इंसर्शन ऑपरेशन पे हम बात करेंगे और हम बाकायदा देखेंगे कि इंसर्शन ऑपरेशन कैसे होता है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे इंसर्शन एट स्टार्ट है, इंसर्शन एट एंड है, या फिर इंसर्शन एट गिवन पोजीशन है, और हम बाकायदा कोड लिखेंगे उस इंसर्शन ऑपरेशन को फिर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे।